Once again, welcome class 7 in our online class. Today we are going to start our new chapter number 16, My Struggle for Education by Booker T. Washington. चैप्टर नंबर 16, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, by Booker T. Washington. This chapter is an autobiography of Booker T. Washington. So let's start. शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, chapter number 16. Have you ever thought that the schooling and education we take for granted is very difficult for some people to even dream of? Read the real story of Booker T. Washington in the extract taken from his autobiography, My Struggle for Education. As I already told you, this chapter is taken from the autobiography of Booker T. Washington. उनकी जो आत्मकथा है उससे ये चैप्टर आपका लिया गया है. क्या आप सोच सकते हैं कि शिक्षा और स्कूल जो हमें मिलते हैं, कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक सपना होता है और उसको प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन होता है. रीड द रियल स्टोरी ऑफ बुकर टी वॉशिंगटन. इस वास्तविक कहानी को पढ़िए जो कि संबंधित है बुकर टी वॉशिंगटन से. इन द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी. और ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो चैप्टर है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. माई, जिसका नाम है, टाइटल है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बुकर टी वॉशिंगटन, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग टू. अबाउट द ऑथर. बुकर टी वॉशिंगटन 1856 to 1950 was an American educator, author, orator and political leader. बुकर टी वॉशिंगटन 1856 से 1915 तक अमेरिका के एक मुख्य एजुकेटर, शिक्षा शास्त्री, ऑथर, लेखक, ऑरेटर, वक्ता और पॉलिटिकल लीडर रहे, राजनीतिक लीडर, नेता रहे हैं. ही वॉज द dominant figure in the American community in the United States from 1890 to 1915. डोमिनेंट फिगर, जाने पहचाने जो व्यक्तित्व थे उनमें से एक रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लास्ट जनरेशन ऑफ ब्लैक लीडर्स बोर्न इन स्लेवरी. और ये रिप्रेजेंट्स करते थे अंतिम जनरेशन को, ब्लैक लीडर्स बोर्न इन स्लेवरी, जिनका जन्म दास्ता में हुआ था. ब्लैक लीडर्स ये थे. ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक्स हु लिव्ड इन द साउथ बट हैड लॉस्ट देयर राइट टू वोट. इन्होंने उनके हक के लिए बोला. अधिकांश जो ब्लैक की मेजॉरिटी थी उनके लिए बोला, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, लेकिन वोट करने का अधिकार वो लोग खो चुके थे. ही वर्कड हिज वे थ्रू हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से, जिसका अब वर्तमान में नाम है हैम्पटन यूनिवर्सिटी. एंड अटेंडेड कॉलेज एट वेलैंड सेमिनार. और उन्होंने इसके बाद वेलैंड सेमिनार कॉलेज को भी अटेंड किया, जिसका अब वर्तमान में नाम है वर्जीनिया यूनियन यूनिवर्सिटी. आफ्टर रिटर्निंग टू हैम्पटन लौटने के बाद एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, इन 1891 ही वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट लीडर ऑफ न्यू टस्कीज इंस्टीट्यूट इन अलाबामा. जब ये लौटते हैं हैम्पटन से अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद और एक अध्यापक के रूप में 1881 में उनका नाम दिया गया प्रथम नेता ऑफ न्यू टस्किंग्स इंस्टीट्यूट इन
Alabama. In addition to his contribution in education, he wrote 14 books. और शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को समर्पित करते हुए इन्होंने 14 बुक्स लिखी. ड्यूरिंग ए डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन he did much to improve the working relationship between the races. स्थितियाँ काफ़ी उस समय अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अलग अलग रेसेस के बीच में, ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, इनके बीच में अच्छे संबंध कायम करने के लिए और उन संबंधों को सुधारने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य भी किए. हिज वर्क ग्रेटली हेल्प्ड ब्लैक टू अचीव हायर एजुकेशन. और उनके मुख्य कार्यों में से मुख्य कार्य थे ब्लैक लोगों के लिए जो अपने वोट का अधिकार खो चुके थे, शिक्षा का अधिकार खो चुके थे, वो हायर एजुकेशन किस प्रकार से प्राप्त करें. फाइनेंशियल पावर, आर्थिक शक्ति कैसे गेन करें. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूएस लीगल सिस्टम. और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लीगल सिस्टम था उसको किस प्रकार से समझें. ये उनके मुख्य कार्यों में से कुछ कार्य थे. दिस लीड टू फाउंडेशन ऑफ द स्किल सेट needed to support the civil rights movement of the 1960s and further adoption of important federal civil right laws. और इस प्रकार से जो उन्होंने फाउंडेशन की उसको सपोर्ट उसके द्वारा उनको सपोर्ट मिली सिविल राइट्स मूवमेंट को, जो कि 1960 में हुआ था, और आगे एडॉप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फेडरल सिविल राइट लॉज, और जो संगठन सिविल राइट लॉज को लेकर बनाया गया था उसको भी एडॉप्ट किया गया. तो इस प्रकार से उन्होंने अपने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को एजुकेटेड करते हुए अपनी कम्युनिटी, अपनी रेसेस के लोगों को आगे बढ़ाने का साहस प्रदान किया. इतनी महान शख्सियत ये थे बुकर टी वॉशिंगटन. आज इस लेसन के बारे में हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं. साथ के साथ मैं आपको बता दूं, देयर आर टोटल 18 चैप्टर्स और ये 16 चैप्टर्स हमने स्टार्ट किया है. तो ये हमारा आज का लास्ट लेसन होगा. इसके बाद हम लेसन नहीं करेंगे क्योंकि जो 30% का डिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 लेसन हम छोड़ सकते हैं. तो 2 लेसन्स ये हम आगे नहीं करेंगे. इसके बाद हमारा केवल रिवीजन वर्क्स होगा और ग्रामेटिकल वर्क्स होगा. तो ये आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक इसको रीडिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके एंड बाय स्टूडेंट्स.